जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। तो बताइए तो कमेंट करके कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते होंगे आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा, है ना, कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों। इस सीरीज का नाम है दोस्तों क्वेश्चन बैंक सीरीज, है ना। और इस सीरीज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों कि क्लास 10 के लिए है सीरीज, है ना। ये क्लास 10 का सीरीज है दोस्तों। और हमारा टारगेट है कि आप लोग का नंबर जो है 450 प्लस आना ही आना चाहिए, है ना। ये हमारा टारगेट है ना। तो देखते हैं कि कितने बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हम लोग एक ऑफलाइन, यानी कि हम लोग तो ऑनलाइन तो देखिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो हमारे क्लासरूम में दोस्तों कि एक सीरीज हमारा चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, है ना। जिसमें से आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग लगभग 30 से 40 जो है ये हमारे सेट मारने रोज दिन आ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते होंगे कि उससे उस सभी लोग का जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं सेट मारने के लिए, तो लगभग 40 स्टूडेंट है दोस्तों। तो लगभग में तो हम चाहेंगे कि उसका 450 नंबर प्लस आ जाए, है ना। तो आप लोग भी अगर जो आना चाहते हैं तो आप आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, है ना। आप अलीगंज में भी आ सकते हैं, मिर्जागंज भी आ सकते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग को बता ही दिए थे, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों कि एक सीरीज में हम लोग क्या किए थे। इसका एक पार्ट हो चुका है ना, और ये पार्ट सेकेंड है। अगर जो आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए दोस्तों, आप पार्ट 1 भी देखिए, है ना। आप अगर जो इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, है ना। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर जो वो नहीं देखें तो ये नहीं समझ में आएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई थ्योरी का क्लास है कि आप उस थ्योरी क्लास छोड़ दिए दूसरा आगे समझ में नहीं आएगा, है ना। ये तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन कहीं से भी कीजिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया से बताएंगे, समझ में तो आ ही जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और आप लोग को बता ही रहे हैं दोस्तों कि हम लोग 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ 17 से लेकर कहाँ तक लिखा हुआ, 31 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है ना। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आज ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके बहुत मजा आने वाला है ना। तो आप वीडियो पर आए हैं दोस्तों, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप जज कीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर जो आपको अच्छा लग जाता है दोस्तों, कौन सी कर देना है, आपको लाइक कर देना है ना। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि नहीं बोलते हैं तो आप लाइक भी नहीं करते, है ना। और अपने चैनल को कौन सी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। और शेयर करते रहना, है ना। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा 17वां क्वेश्चन होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना। आज का 17वां क्वेश्चन, यानी कि 17वां क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग बोले दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। नहीं, न्यूटन तो किसका मात्रक होता है, ये तो हमारा बल का होता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट 2 का मात्रक होता है। एक तो हमारा विभव का मात्रक हो जाता है वोल्ट, और दूसरा किसका होता है, विभवांतर का हो जाता है ना। तो वोल्ट तो हमारा किसका मात्रक होगा, एक विद्युत विभव का होगा, और दूसरा कौन सी होगा, विभवांतर का होगा, है ना। तो वोल्ट तो हमारा विभवांतर और वोल्ट विभव का मात्रक हो गया। वाट, वाट आप लोग को जानते होंगे दोस्तों कि वाट जो हमारा ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का। तो पूछेगा आपसे कि वाट किसका मात्रक है, तो आप बता दीजिए किसका मात्रक है दोस्तों, ये शक्ति का मात्रक है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी में लिखा हुआ है कौन सी, जूल। तो कहने वाला दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। अब बताइए दोस्तों, न्यूटन किसका मात्रक था हमारा, बल का। वोल्ट किसका है, विभव का, या तो कौन सी का, विभवांतर का। वाट किसका है, शक्ति का, है ना। चलिए दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि ये 17वां क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन बताए, लगभग 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए ना। हाँ तो सुने, आप समझ सकते हैं कि कभी भी आपसे कुछ सवाल कर सकता है। क्या सवाल कर सकता है कि बताइए तो वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी वोल्ट जो होता है, वोल्ट किसका सही मात्रक होता है, आप बताइएगा किसका होता है, विभवांतर का होता है। और देखिए विभवांतर में बहुत सारा गलती भी लिख देता है कभी कभी, है ना। विभवांतर का 2 ऑप्शन दे देगा कभी, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान में रखिएगा, और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर जो मिलेगा ना तो सर हम लिख के आ जाएंगे, टेंशन न लीजिए आप। सुनिए तो बोलते हैं दोस्तों कि विभव किसका मात्र, सॉरी विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का। जूल किसका है, हमारा ऊर्जा का हो गया, है ना। और बल किसका है, हमारा न्यूटन, है ना। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, है ना। चलिए अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, 18वां नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्या बोल रहे हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, यानी क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है ये कितनी होती है, ये हमसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप देखिए दोस्तों कि पूछ रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या पूछ रहा है, अर्थात आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों कि देखिए क्लास 10 के स्टूडेंट है आप लोग, तो कम से कम 1 से लेकर 20 से 30 तक तत्व की संख्या जरूर याद रखिए, है ना। तत्व की संख्या याद रखिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कीजिए, और आपको एक चीज और याद रखना होगा, संयोजकता याद रखिए, है ना। देखिए अगर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है
तो संयोजकता याद हो जाएगा, वैलेंसी याद हो जाएगा उसकी। और आपको अगर जो मान लीजिए दोस्तों कि उसका तत्व का नाम याद रखे तो संकेत भी नाम रखना है ना, सॉरी संकेत याद रखना है, नाम क्या याद रखना, हाँ सेम बात है ना, कि अगर जो आपको तत्व का नाम याद है तो आपको संकेत भी ध्यान में रखना होगा और उसकी परमाणु संख्या क्या होती है ये भी ध्यान रखना होगा, है ना। ये 3-4 बातों का ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है क्लोरीन, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17। आप लोग देखिए इसमें 2 तरह का सवाल पूछता है। एक तो पहला सवाल ये पूछ दिया है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या बता दीजिए, है ना। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए बोल देगा कि जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे होता है ना, आपको मिलेगा क्वेश्चन, यानी कि जब क्वेश्चन बैंक का पढ़िएगा ना तो आपको पता होगा, जैसे हम करवा रहे हैं तो हम पूरा पढ़े हैं क्वेश्चन बैंक, तुमको याद है और पहले से भी पता है ना, कि क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि बोल देगा कि एक तत्व है, क्वेश्चन रहेगा इसे कि एक तत्व है ना, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल दिया 287 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम बताना है और इसका कौन सी बताना है, इसका संकेत भी बताना है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है ये भी बताना है। तो अर्थात इस तरीका से भी क्वेश्चन हमारा कौन सी होता है, बन जाता है ना। तो बोलेगा दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम बताना है और क्या करना है दोस्तों, इस तत्व का नाम के साथ साथ इसका परमाणु संख्या भी बताना है। तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 2 8 10 7 कितने हो गए, 17। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है कितना होती है, 17 होती है ना। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि दोस्तों ये 20 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 20। आप बताइए तो 20 में कौन होता है, हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। 20 पर कौन होता है, कैल्शियम। 13 पर क्या होता है, 13 पर होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम। और 12 पर क्या होता है दोस्तों, तो 12 पर होता है कौन सी, मैग्नीशियम। क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों सोडियम के बारे में, है ना, कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ये कमेंट करके बता देना है। दूसरा बताना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम पूछ दिया नियोन के बारे में, है ना, नाइट्रोजन के बारे में, ये सभी बात आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नियोन के बारे में पूछे, नाइट्रोजन के बारे में पूछे और किसके बारे में पूछे, सोडियम के बारे में, है ना। ये सब सवाल का इनकी जवाब दे दीजिएगा जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए सुनो, अगला दोस्तों कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी बोला है क्या चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है कितना होता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जब भी ये क्वेश्चन मिलता है आप लोग को याद भी हो गया होगा, है ना, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। 10 कितना होता है, 5। पूछेगा दोस्तों कि बताइए तो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो हमारा पीएच वैल्यू होता है ये कितना होता है, तो 10 कितना होता है, 5 होता है ना। चलिए आप लोग देख रहे होंगे 3-4 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए, है ना। तो थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि इसमें हमको समझने का मौका मिल जाए, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि जिसका पीएच वैल्यू, सुनिए दोस्तों, कि जिसका जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है वो जिसका पीएच वैल्यू हमारा कौन सी, पीएच मान, अगर जो पीएच मान हमारा 7 से अधिक होता है, कौन सा होता है, 7 से अधिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका अगर जो पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वो हमारा कैसा होता है, क्षार हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षार। और जिसका वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो वो होता है हमारा अम्ल। क्या होता है, अम्ल। अगर जो पीएच मान 7 होता है तो वो हो जाता है हमारा उदासीन। कैसे हो जाता है, उदासीन। याद रहेगा, आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। चलिए इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है अम्ल से, अम्ल क्षार से, इनके पीएच मान से क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके एग्जाम में, है ना। तो इसका ध्यान में रखना है कि जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो अम्ल होगा और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो हमारा कौन सा होगा, क्षार होगा, है ना। चलिए, और जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसे हम लोग कौन से कहेंगे, उदासीन, है ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा शुद्ध जो जल होते हैं, कौन सी, शुद्ध जल, इसका बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है, 7.0 रहता है लेकिन 7 बोल सकते हैं इसको, है ना। तो बोलेगा कि बताइए तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 20 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है दोस्तों कि O2 कहने वाला ऑक्सीजन, O2 कहने वाला कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा, देखिए यहाँ पर 2 बात हो सकता है, या तो आपसे पूछ देगा कि बाह्यतम कक्षा, या तो आपसे पूछ देगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या पूछेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या तो कौन सी, बाह्यतम कक्षा, या तो बाहरी कक्षा भी रह सकता है ना, कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि O2 है, O2 कहने वाला ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। आपको पता है ना, 1 से लेकर कितना तक, 20 तक तो हमको आपको बोलवे किए हैं कि याद रखना है,
नहीं याद है, एक सांस में बोल देना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। लगभग ये 30 को होता है हुआ, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक छुटा हुआ क्या, है ना। अगर जो छूट गया होगा तो मिस हो गया होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा। लेकिन 1 से लेकर 20 तक तो आप लोग को याद ही रखना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 1 से लेकर 20 तक हमको तत्व का नाम याद रखना है ना। चलिए तो समझिए दोस्तों, हमारा बोल रहा है ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन देखिए तो कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा होता है 8 में, कितना होता है 8 पे। अब देखिए जब 8 पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, है ना। और दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास बच कितना रहा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो पूछ रहा है वही दोस्तों कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा ऑक्सीजन के वो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, 2, 8, 8, 18, क्या याद है कि नहीं याद है, आपको याद होना चाहिए, है ना। या तो ऐसे याद है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। इस पे याद है, नहीं याद है, आप लोग कमेंट करके बताइए ये वाला आता है कि नहीं आता। नहीं आता है दोस्तों, हम इस पे एक वीडियो बना देंगे, आप लोग, है ना, सीख जाइएगा तुरंत बनाने के लिए। और ऐसे भी इस पे तो हम एक वीडियो एकदम प्रॉपर बढ़िया से लाने वाले हैं, 1s2, 2s वाला, है ना, पूरा बढ़िया से ला देंगे वीडियो, देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 21 पे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, है ना, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध, आबंध का मतलब बॉन्ड, पूछ रहे कितने बॉन्ड होते हैं, कितने बंधक होते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो कितने बंधक बनाते हैं, तो बोला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। अब बताइए तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। कितना होता है, 7। अभी बताएं दोस्तों कि 1 से लेकर 20 तक याद ही रखना है तो ही रखना है ना। क्लास 10वां तक तो ये जरूरी है कि 20 तक याद रहो, और हर एक बच्चे को मुंह जबानी याद भी रहता है। चलिए हम बोले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, है ना। इसका अगर जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और कितना बचता है, 5। आप जानते होंगे दोस्तों कि कोई भी तत्व होते हैं या कोई भी परमाणु होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। आप जान रहे हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु था, यहाँ 1 था, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1, 2, 3, 4 और कितना 5। दूसरा नाइट्रोजन, इसके बाह्यतम भी कक्षा में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4, 1, 5। चलिए इसको थोड़ा अलग लिखते हैं इस तरीका से, 5-5 इलेक्ट्रॉन। आप बताइए दोस्तों कि हर एक तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं दोस्तों कि 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा तो 5, 3 कितना हो गया, 8, है ना। दोस्ती से मांगते हैं कि नहीं कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो एक काम करो तुम हमको दे दो, है ना। चलो तो ये क्या रहेगा दोस्तों, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, है ना। चलिए तो ये तीनों कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 3-3 इलेक्ट्रॉन का। आप जानते हैं दोस्तों कि जब कोई भी तत्व का परमाणु होते हैं जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे उतना ही बंधक बनते हैं। तो बताओ कितने बंधक बने, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने बंधक बने, 3 बंधक बने। कितने बंधक बने, तो 1 बंधक तो नहीं बने, 2 बंधक नहीं बने, त्रिबंधक बन गए, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों कि 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। यानी बोलेगा दोस्तों कि बताइए तो कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, कितने आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, है ना। आप पूछते हैं हाइड्रोजन के बीच, है ना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है, बताइएगा। दूसरा पूछते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन के बीच में, है ना, O2 के बीच में कितने आबंध होते हैं, है ना। ये 2 गो है, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो दम फटाक देना, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है ना, जल्दी से शेयर कर दो। और अगर जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो बहुत जल्द 1000 का होने वाला है परिवार अपना, है ना। तो फटाक देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 पूरा दो, देखते हैं, है ना। और जो इंसान 1000 पूरा आएगा वो अपना नाम लिख देगा, है ना, फलना कुमार 1000 पूरा, है ना। चलिए और नहीं आप भेज दीजिए, जिनके पास भी वीडियो भेजना है जल्दी से हमारा कौन सा हो जाएगा, 1000 पूरा हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, यही पूछ रहा है ना। बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जैसे ही हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, किसको देखते हैं, समतल दर्पण। आप लोग जानते होंगे दर्पण के बारे में, जानते कि नहीं। दर्पण मुख्य रूप से देखो 2 ही होता है ना, लेकिन कभी कभी पूछ देता है 3, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाता है 2 होता है, लेकिन ऐसे होता है हमारा 3 हम जानते हैं। जैसे देखिए हमारा कौन कौन दर्पण होता है, जैसे सॉरी दर्पण तो हमारा 2 ही प्रकार के होता है, नहीं समझे। कौन कौन होता है, एक गोलीय दर्पण होता है, दूसरा कौन दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। लेकिन गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार के होता है। एक तो हो जाता है हमारा कौन सी, अवतल दर्पण,
दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण, है नहीं। और तीसरा जैसे मान लेते बुआ ये गोलीय दर्पण का भाग हो गया और इधर बच गया था हमारा कौन दर्पण, समतल दर्पण, है नहीं। तो कह सकते हैं बुआ कि दर्पण हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते, एक गोलीय दर्पण, दूसरा कौन सी समतल दर्पण। ये किसका भाग है, ये गोलीय दर्पण का भाग है ना। ये 2018 के एग्जाम में जब हम लोग दिए थे दोस्तों तो पूछा गया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सवाल पूछा गया था ना, उस दिन से हमको याद है अभी, है ना। तो कहें मतलब दोस्तों कि हमारा जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होते हैं, दूसरा कौन दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। और गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा कौन सी समतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बोलेगा समतल दर्पण क्या पूछ रहे हैं, देखिए तो कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा के लिए, हमेशा कैसा होता है ना। ये सब आप लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ये तीन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा, है ना, एकदम पक्का आएगा तो आएगा, ध्यान से रखिएगा। तो बोलेगा दोस्तों कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कुछ नहीं। देखिए आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हमारा प्रतिबिंब दो ही तरह का बनता है, या तो वास्तविक या तो कौन सी बनेगा काल्पनिक, है ना। आप जानते होंगे दोस्तों कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है, काल्पनिक। तो पूछेगा दोस्तों कि समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, काल्पनिक होता है, हमेशा एकदम काल्पनिक रहेगा। कैसे रहेगा, काल्पनिक, किसमें, समतल दर्पण में। और दूसरा दर्पण में कौन होता है, एक उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, इसमें हमेशा के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा अवतल दर्पण है ना, इसमें हमारा वास्तविक भी बनता है ना, और कैसा बनता है, काल्पनिक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है ना। ये पूछेगा दोस्तों कि बताइए वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो कौन दर्पण होंगे, अवतल दर्पण, है ना। बता दीजिएगा। मजा आया, बिल्कुल मजा आ गया तो लाइक कर देना एगो, है ना, फटाक देना जल्दी से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22, है ना। देखिए दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इस पर एक स्पेशल से वीडियो बना देंगे दर्पण पे, है ना। अगर जो आप लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हम पढ़ाए हैं दोस्तों, तो आप कमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, एक साल पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे। बोल रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को, है ना, क्वेश्चन नंबर था इसमें ये कह रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, यानी सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है एल्कोहल, दूसरा में कह रहा है एल्डिहाइड, सी में कह रहा है दोनों, डी में कह रहा है नन। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो हमारे एग्जाम में कोई ऑप्शन था, जैसे ऑप्शन है सेम वैसे हम लिखे हैं, है ना। जैसे हम सेट लिए थे, टेस्ट था जैसे, सेम वही ऑप्शन लिखा है, कोई चेंज नहीं किए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होता है बोलते हैं भैया ऑप्शन चेंज रहता है, नहीं समझे, इसलिए तुम जैसे लिखा है वैसे लिख दिए ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज भी ना हो। चलिए समझिए दोस्तों, हम बोले कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो सामान्यतः एथेनॉल जो होता है बुआ ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल, है ना, एथिल एल्कोहल। कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। तो अब बात तो आ गया हमारा, है ना, एल्कोहल आ गया, इसे हम लोग एल्कोहल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा जो सामान्यतः एथेनॉल को हम लोग एथिल एल्कोहल कहते हैं, अर्थात एल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कोहल। और सुनिए दोस्तों एल्डिहाइड है, कौन सी, एल्डिहाइड। आप लोग ये बताइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये कभी कभी सवाल आ जाता है कि एल्कोहल में जो क्रियाशील मूलक होता है ये क्या होता है ना। तो पूछेगा दोस्तों कि ये जो एथिल एल्कोहल में एल्कोहल है हमारा, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो क्रियाशील मूलक OH होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, OH होता है ना। और इधर हमारा कोई एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, हाँ, ROH भी बोल सकते हैं, है ना। सुनिए ये हमारा कौन सा होता है, एल्किल समूह होता है जिसमें हमारा कोई भी चेन जुड़ा रह सकता है। सुनिए दूसरा हम कह सकते हैं बुआ, दूसरा हमारा एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO, एल्डिहाइड का समान क्रियाशील मूलक क्या होता है, RCHO, है ना, RCHO, है ना। ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्कोहल। आप लोग को कमेंट करके बताना है कीटोन के बारे में, किसके बारे में, कीटोन, बता दीजिएगा। चलिए पहला, दूसरा सुनिए, कीटोन हो गया। आप बताइएगा कौन सी, एमीन के बारे में, किसके बारे में, एमीन, है। आप बताइएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप बताइएगा चौथा हम क्या पूछ दें, कार्बोक्सिलिक हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर के बारे में, है ना, एस्टर के बारे में, है ना। जल्दी से ये कमेंट करके 4 को पूछें, देखते हैं चारों में से कौन कौन जवाब देता है, और जो जवाब देगा उसको हम प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे, है ना। तो जल्दी से ये 4 को कौन सी करना है, फटाक में कमेंट करके बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है बेकिंग सोडा। क्या बोल रहा है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, NaHCO3, Na2CO3 और 10H2O, COH का हल ट्वाइस और CaCO3। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बोल रहा है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा एक होता है वाशिंग सोडा, दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बेकिंग सोडा, दूसरा क्या होता है,
वॉशिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और एक कौन सा होता, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कहीं गलती नहीं लिखे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और वॉशिंग सोडा, वॉशिंग में होता है धोने वाला सोडा है ना, तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, देखिए धोने वाला सोडा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, यह नाम हो जाता है हमारा कौन सी, सोडियम। क्या नाम हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोल देना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और अगर जो वॉशिंग सोडा का कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो हो जाता है इसका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों है ना, ये दोनों में बहुत सारा अंतर पूछ देता है। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों तो हमारा क्षारीय होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन आपको ये कमेंट के बता देना है कि अधिक क्षारीय कौन होता है ना, अधिक क्षारीय का नाम बताना है ना। ये दोनों में अधिक क्षारीय कौन होगा, इसका कमेंट करके कौन सी कर देना है, जवाब दे देना है। वॉशिंग सोडा ज्यादा क्षारीय होता है कि बेकिंग सोडा ज्यादा क्षारीय होता है ना। हालांकि दोनों क्षारीय है ना, लेकिन कौन ज्यादा क्षारीय होता है इसका जवाब हमको चाहिए, आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बोले बेकिंग सोडा, पूछ भी रहा था हमारा बेकिंग सोडा, तो आप बोले हैं हुआ कि सोडियम, तो सोडियम है तो Na, हाइड्रोजन तो H, कार्बोनेट है CO3। तो देखिए NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में, ए में। क्या समझे कि नहीं समझे। और उसके बाद हम बोले हुआ वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2 यानी हो गया कौन सी, ये हो गया हमारा धोने का सोडा है ना, ये धोने का सोडा। चलिए ये दोनों समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया, उम्मीद करते होंगे आपको अंतर भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 25 पे आते हैं। बोल रहा है कौन सी, बोल रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। इसका एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, जो आप जीवन आप याद कीजिएगा ने, तो आपको हमेशा के लिए काम आने वाला है ना। चलिए बता रहे दोस्तों कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए ये पत्र वाला जो है ना, नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, इससे एक सवाल आता ही आता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है ना, इस ट्रिक को हमेशा आप लिख लीजिएगा है ना, और इसे एक बार पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा। सुनिए ट्रिक क्या होता है इसका, ध्यान से सुनिएगा। इसका ट्रिक होता है अनिल की छलनी है ना, अनिल की छलनी, तो छोलनी बोल दो, छलनी छोलनी बोलो, ले छोलनी है ना, अनिल की छोलनी। नहीं समझे, एक हमारे गांव में हमारे टोला में एक अनिल नाम के लड़का है ना, उसके जो मम्मी मारते हैं ना, छोलनी से दम डेगा डेगा धोप देती है, नहीं समझे। तो कहे मतलब वहीं से हम लोग ट्रिक निकाल लिए दोस्तों, अनिल की छोलनी, नहीं समझे। तो आ से हो गया हमारा अम्ल, आ से कौन सा हो गया अम्ल, नी से कौन सा हो गया हुआ नीला है ना, अल्लाह से आप लोग जान रहे होंगे क्या हो रहा होगा, लाल है ना। छ से याद रखना है कौन सा हुआ, क्षार, क्या याद रखना है, क्षार। ला से कौन सी याद रखना है, लाल। और नी से कौन सी याद रखना है, नीला। कौन सी याद रखना है, नीला, याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, अनिल की छलनी या तो अनिल की छोलनी है ना। चलिए तो अम्ल जो है बुआ ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है ना। अम्ल जो है बुआ ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। चलिए क्षार क्या करता है दोस्तों, तो क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, नीला में। सुनिए फिर से बोलिए, क्या बोले कि जो हमारा अम्ल है, कौन सी अम्ल, ये नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देती है, लाल में। नीले लिटमस पत्र को किस में, लाल में। और जो क्षार होता है ये लाल को किस में बदल देता है, नीला में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। तो देखिए तो नीला को लाल में बदलने वाला कौन होता है, अम्ल। तो अम्ल हमारा किस में है, कहाँ है, ये है। और आप बताइएगा दोस्तों, अभी तुरंत हम इससे कुछ देर पहले बताए थे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है कि 7 से ज्यादा होता है ना। आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप ये भी बता दीजिएगा कि क्षार का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, और ये क्षार जो होता है क्या काम करता है, ये क्षार जो होता है ये लाल को किसमें बदलता है, नीला में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने कौन सी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके जरूर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों इसका जवाब देते चलना है। चलिए बोला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है ना, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु जो होता है चमकीला होता है। आप लोग को जैसे पता होगा दोस्तों कि धातु हमारा चमकीला तो होते हैं,
बहुत अच्छा। लेकिन अधातु हमारा चमकीला होते नहीं है, लेकिन कुछ अधातु भी जो होते हैं दोस्तों अपवाद में होता है, जो हमारा कौन से होता है चमकीले होते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे हमारा एक आयोडीन है, कौन सी दोस्तों आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है दोस्तों जो हमारा कौन से होते हैं एक चमकीला होते हैं। कैसे होते हैं चमकीला। आप ये बता दीजिएगा कि आयोडीन की कमी से है ना कौन सा रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये कमेंट करके बता देना है। देखते हैं कि कौन कमेंट करके बताते हैं, किनको किनको पता है। चलिए आप बता दीजिए दोस्तों कि कौन सा चमकीला होता है। तो आयोडीन हमारा कौन सा होता है चमकीला होता है। देखिए दोस्तों ये जो ब्रोमीन है ना, ये भी हमारा एक अधातु है, लेकिन ये जानते हैं किस अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है द्रव। देखिए हीरा, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि दुनिया का सबसे जो कठोर पदार्थ है ना, यानी पूरा दुनिया का है ना, पूरा दुनिया का सबसे कठोर है ना, दुनिया का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हमारा हीरा है। क्या है वो हीरा। तो बोलेगा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है, हीरा है। कैसा होता है हीरा। चलिए आप बता दिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा धातु चमकीला होता है, तो क्या बता देना है। तो आयोडीन, आयोडीन हमारा कैसे होता है चमकीला होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोल रहे एल्किन का, क्या पूछ रहा है एल्किन का समान सूत्र। देखिए इन लगा है, कौन सी लगा है इन। पूछेगा दोस्तों एल्किन का समान सूत्र क्या होता है, तो देखिए एक तो होता है हमारा एल्केन, क्या होता है एल्केन, दूसरा क्या होता है एल्कीन, और तीसरा क्या होता है एल्काइन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों है ना, एक बताएं कौन सी एल्केन, दूसरा बताएं एल्कीन, तीसरा बताएं है एल्काइन, है ना। ये तीन चीज को ध्यान रखना है, तीनों में से एक सवाल आता ही आता है। सुनिए एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है ना। अब देख लीजिए किसका पूछ रहा है, एल्किन का। तो एल्किन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। तो CnH2n ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। चलिए सुन रहे एल्केन है CnH2n-2 है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा एल्केन का हो जाएगा है ना। CnH2n-2 किसका होगा एल्काइन का होगा है ना। और C2H6 है, इसका नाम आप जान सकते होंगे। सबसे पहले एक कार्बन होता है नाम मेथ होता है, दो कार्बन का एथ होता है तो एथेन हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों N की जगह हमारा 2 रखा है, तो C2H 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6 है ना। तो C2H3 तो मेथ एथ तो हो जाएगा कौन सी एथेन है ना। उसका नाम कौन सी हो जाएगा एथेन। क्या आपको पता है हम ये वीडियो ने सिखाएं, ये लिखने के लिए हम सिखाएं, आप लोग वीडियो मिल सकता है आपको है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम लोग समय कम का अभाव है हमारे पास। सुनिए तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर है ना, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है ना, क्या होता है यानी कि परिवर्तन क्या होता है। तो बताता है दोस्तों कि जब समूह है हमारा, जैसे पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे ना, तो जो खड़ी लाइन ही रहता है इसी को हम लोग समूह कहते हैं या तो वर्ग कहते हैं। जो लेटे हुए लाइन रहता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त की संख्या जो होती है, ये आवर्त की संख्या जो दोस्तों आवर्त की संख्या जो होती है ये 7 होती है, और वर्ग या तो समूह की संख्या जो होती है, ये वर्ग और समूह की संख्या कितनी होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं ना। सुनिए तो बोलेगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या कितनी होती है 18 होती है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप लोग देखिए जैसे है, देखिए पहला कौन सी है हा ली ना के रब से फरियाद। सुनिए ये हमारा पहला वर्ग का है, कौन सी है पहला वर्ग का हलीना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, फ्रांसियम है। सुनिए ये सब धातु जो है दोस्तों ये हमारा पहला वर्ग का है। किसका पहला वर्ग का। तो आप जैसे ऊपर से नीचे आते जाइएगा ने, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे तो ऊपर आइए नीचे आते जाइएगा, तो इसका जो हमारा कौन सी है परमाणु का आकार जो है ने आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन का इनके हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका 1 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1 होगा, इसका करिएगा तो 2 और कितना होगा 1 होगा, इसका कीजिएगा तो कितना होगा 2 8 और कितना होगा। देखिए बराबर बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं बउआ कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर है ना परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बढ़ते जाता है। कौन जो होता है बढ़ते जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये परमाणु का आकार, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि आयनन ऊर्जा, किसके बारे में आयनन ऊर्जा। तो बोलेगा दोस्तों कि आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटते जाता है। कौन जो होते जाता है घटते जाता है, नहीं समझे। तो देखिए परमाणु का आकार भले बढ़ते जाएगा लेकिन आयनन ऊर्जा क्या होता है घटते जाता है ना। चलिए याद रखिएगा, ये हमेशा सवाल बनता है, बता दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोला है इनमें से कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। अभी तुरंत बताएं दोस्तों कौन होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है वो जो कौन अवस्था में पाए जाते हैं द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाए जाते हैं। हो गया। आयोडीन है दोस्तों, आयोडीन हमारा सबसे ज्यादा चमकीला
कौन सी है, एक अधातु है जो चमकीला होता है। अगला है दोस्तों कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, अभी बताएं दोस्तों, आप लोग याद कीजिए 1 से लेकर कितना तक, 20 तक, है ना, याद ही होगा। तो कार्बन है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना, तो 6। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, तो अर्थात कितना नंबर बी। 4 नंबर में किसका होता है, 8 नंबर किसका होता है, 11 नंबर किसका होता है ना, ये कमेंट करके बता देना है कि 4 नंबर किसका होता है, 8 नंबर किसका होता है, 11 नंबर किसका होता है, ये कमेंट करके कौन करना है, बता देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, तो जल्दी से, अगर जो अभी आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक देना लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए बोले दोस्तों कि पीबी यस, ये यस मैंने कौन सी हमारा सॉलिड है, हमारा कौन सी सॉलिड का मतलब कौन सी है, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठोस है ना। उसी प्रकार कॉपर क्लोराइड है ना, सुनिए CuCl2 है, तो इसको अभिक्रिया करके बनाया हुआ PbCl2 और बनाया है कौन सी Cu। तो बोला ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये विस्थापन है, वियोजन है, या द्विविस्थापन है, या संयोजन है ना। देखिए ये 2018 में दोस्तों, है ना, ये 2018 बहुत बार पूछा गया, 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ना, और भी यानी कि कुछ 5 मिला के था, है ना, और एक नंबर का सब था, यानी 5 नंबर का। तो ये सब का ध्यान रखना है, ये बहुत बार रिपीट किया है और उम्मीद करते होंगे इस बार भी ये एकदम पूरा VVI है ना, ये चारों को याद रखना जरूरी है। सुनिए तो बोला है दोस्तों कि Pb है प्लस CuCl2 है, आप जानते होंगे Pb मीनिंग की लेड है, Cu मीनिंग कौन सी कॉपर। आप लोग जानते होंगे बुआ कि धातु की क्रिया धातु का जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो होता है हमारा पोटेशियम होता है, उसके बाद कौन सा होता है, सोडियम होता है। इसका ट्रिक होता है दोस्तों कि कल्लू ने कार मांगी, है ना, आगे जिसका फूटा शीशा, है ना, फूटा शीशा, हमारी IQ हिल गई, और क्या। सुनिए ये हमारा जो है दोस्तों सक्रियता श्रेणी में बढ़ते क्रम में, है ना, यानी सॉरी बढ़ते क्रम में कह सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फिर सबसे कम होगा, है ना। तो सक्रियता श्रेणी में देखिएगा तो घटते क्रम में सबसे पहले ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम करते करते कहाँ तक आइएगा, सोना तक आइएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय धातु हमारा पोटेशियम होता है और सबसे कम कौन सा होता है, सोना होता है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय जो धातु है वो हमारा कौन होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम कौन होता है, तो सोना होता है ना। तो सक्रियता श्रेणी में तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कोई भी सक्रिय ज्यादा रहेगा वो अपने से कम को कौन सी कर देगा, विस्थापित कर देगा। अर्थात यहाँ Pb देखिए दोस्तों, तो Pb हमारा कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर यहाँ है, तो हाइड्रोजन के देखिए बाद है ना। तो क्या करेगा Pb जो होगा Cu को यहाँ से विस्थापित करके भगा देगा, अर्थात Pb जो होगा यहाँ से Cu को कौन सा करेगा, विस्थापित कर देगा। तो देखिए Pb हो गया, Cl2 हो गया, और कौन सा हो गया, Cu बाहर हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये विस्थापित कर दिया, अर्थात ये कौन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया का बात की हम, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आप लोग को हम ये छोड़ते हैं दोस्तों, वियोजन, संयोजन और कौन सी विस्थापन, क्योंकि वीडियो थोड़ा 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि 15-20 क्वेश्चन के लिए 30-40 मिनट का समय लगे, है ना। चलिए तो बताइएगा दोस्तों, आगे इस सब के बारे में हम बता ही देंगे, है ना। ये 2 नंबरिया का क्वेश्चन आएगा, संयोजन वियोजन, तो सब हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि भैया नहीं बता रहे हैं, है ना। चलिए तो कहने का मतलब दोस्तों कि आज हम लोग लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं दोस्तों, और इसमें 4 ऑप्शन था, तो लगभग में 20 से 30 क्वेश्चन मान लो एक्स्ट्रा भी बताए होंगे, पूछे होंगे, है ना। तो बताइए दोस्तों कि पूरा क्लास करके आपको कैसा लगा। उम्मीद करते होंगे आपको दोस्त ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी, है ना। और पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को कौन सा कर देना है, लाइक कर देना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जल्दी से इस वीडियो को कौन कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों। और आप लोग बताइए दोस्तों कि ये सीरीज जो चल रहा है हमारा, ये कामयाब होने वाला है या तो नहीं होने कामयाब, है ना। आप लोग का सपोर्ट रहा तो कामयाब हो जाएगा, अगर जो आप लोग का साथ नहीं रहा तो हमारा कौन सा होगा, कामयाब नहीं होगा। और आप लोग को एक चीज़ हम बता देना दोस्तों कि लगभग जानते हैं जो अगला वीडियो था, आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो में हम उसको लगा दिए हैं, और यहाँ पर भी लास्ट में आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखते हैं लगभग जानते हैं 60 से 70% वैसे स्टूडेंट होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। मात्र हमारा जो होता है 30 से 35% के जो हमारा होते हैं ना, यानी कि 65 से 60% जो होते हैं वो बिना सब्सक्राइबर होते हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मात्र 30 से 35% जो होते हैं बुआ जो हमारा वीडियो है वो देखते हैं। तो अर्थात हम कह रहे हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो नए लोगों के पास तो जा रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, है ना। तो आप जल्दी से कौन सी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा एक हौसला बढ़े, है ना। और हौसला तो है ही,
है ना। तो चाहते हैं कि दोस्तों कि जल्दी से ना आप इस वीडियो को कौन कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और चैनल को कौन कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट सेकेंड था दोस्तों। अब आएगा इसके बाद पार्ट थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हुआ है दोस्तों। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 32 से, है ना। तो जल्दी से ये 80 का खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर आते हैं, फिर देखते हैं धुआं धुआं उड़ता है कि नहीं उड़ता है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।